भाई एक इंसान पे सिर्फ एक शक किया जा रहा है जिसका अंजाम सिर्फ एक ही हो सकता है, गोली। और जो चीख हमें टीजर के बिल्कुल आखिर में सुनाई दी, मुझे लगता है वो इसी फैसले के अमल में आने की आवाज थी। और सबसे खतरनाक बात, ये सब कुछ उसी वक्त हो रहा है जब पूरी हवेली शादियों की खुशियों में चरागाह हो रही होती है। अगर नाजरीन आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पाकिस्तान ड्रामास के ऑनेस्ट और इमोशनल रिव्यूज मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ टीजर हमें सबसे पहले लेकर जाता है लाला के पास। लाला को कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है अपने इंतकाम की आग को बुझाने का। जो इंसान एक ही आग को सीने में लेकर चल रहा है उसे अचानक कहा जा रहा है बुझा दो इस आग को। ये खुद ही एक बहुत अजीब बात है। मुझे लगता है ये ऑर्डर इतना सिंपल नहीं जितना सुनाई दे रहा है। क्या लाला वाकई रुक जाएगा? मेरा तो ख्याल है नहीं, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि उसके फौरन बाद वो एक बात कही जाती है जो इस पूरे टीजर का मूड बदल देती है। कोई कहता है कि कोई बिला वजह कहे कि वो आप पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, तो असल में वो आप पर भरोसा नहीं करता। ये लाइन सुनते ही मैं अपने इमोशंस में ही खो गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी जिंदगियों में। जो लोग ज्यादा जोर दे के कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, वही लोग होते हैं जिनको हम पर ज्यादा शक होता है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी के बारे में कहा जा रहा है? और यही शक अगले सीन में इल्जाम बन जाता है, क्योंकि इसके बाद एक कैरेक्टर सीधा पूछ लेता है आपका कहने का मतलब ये है कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है? ये जो मोमेंट है ना, ये बहुत हैवी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक कन्फ्रंटेशन है जहाँ पर्दापोशी खत्म हो रही है। दिल थोड़ा रुक जाता है। अगर ये इल्जाम सच निकला तो अगला कदम क्या होगा? लेकिन इसी वक्त हवेली में एक बिल्कुल मुख्तलिफ तैयारी चल रही है, क्योंकि दूसरी तरफ हुक्म दिया जाता है हवेली को सजा दो, चिरागां कर दो, जकरिया की शादी रानिया से होगी। ये जो टाइमिंग है मुझे लगता है ये सोच समझ कर रखी गई है। एक तरफ शक का माहौल है और दूसरी तरफ शादियों की रौनक सजी हुई है। अब देखना यह है कि ये रानिया सिर्फ इस सब में दुल्हन है या कुछ और भी किरदार निभा रही है। क्योंकि अगला डायलॉग है हमारे धंधे का एक बड़ा गंदा असूल है, जिस पे शक हो जाए उसे गोली मार देनी चाहिए। भाई समझ से बाहर है, क्योंकि एक इंसान इतना आसानी से इतनी खुशी से ये बात कह सकता है बिना किसी सबूत के। सिर्फ शक की बुनियाद पे किसी की जान ले देना एक कितनी खौफनाक तरीका है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे आस पास की जिंदगी में भी कभी कभी लोग सिर्फ शक के बुनियाद पे रिश्ते तोड़ देते हैं बिना ये सोचे कि सच क्या है। भरोसा जब टूटने लगे तो इंसान सबूत नहीं मांगता, सिर्फ अपना गुस्सा निकालने का रास्ता ढूंढता है। और वही इस हवेली का असूल बन चुका है। याद है दोस्तों, जब मैंने शुरू में कहा था ये एक ऐसा शक किया जा रहा है जिसका अंजाम सिर्फ एक ही हो सकता है, गोली। अब देखें किस तरह ये खतरा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगला डायलॉग इसी की तरफ ही इशारा करता है। एक कैरेक्टर कहता है तुम तो बड़े चालाक निकले। भाई ये लाइन सुन के हल्के सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि इसके लहजे इतना सार्केस्टिक है कि लगता है जैसे ये तारीफ नहीं ताना है। ये किसी से कहा जा रहा है। क्या यही वो इंसान है जिस पे शक किया जा रहा है? अगर हाँ तो इसके बाद एक ऐसा एलन होता है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि आखिर में कहा जाता है बादशाह बनते नहीं पैदा होते हैं। ये लाइन मुझे बहुत कैलकुलेटेड लगी। मेरे ख्याल है कि जकरिया की पोजीशन को मजबूत करने के लिए कहा गया है, जैसे उसे बता दिया जा रहा हो उसे हक पहले से तय हो चुका है। ये एक पावर मूव है, सिर्फ एक डायलॉग नहीं। और बिल्कुल इसी लम्हे वो आवाज आती है जो सब कुछ रोक देती है। तो भाई वापस आते हैं वहीं जहाँ से हमने शुरू किया था। हमें शक था कि किसी पे शक की बुनियाद पे गोली चली जाती है, और टीजर के बिल्कुल आखिर में जो चीख सुनाई दी, मुझे लगता है वही इशारा है कि धमकी सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रही। टीजर में जो सीक्वेंस दिखाई गई है उससे यही लगता है कि ये मामला अब सीधा उस गंदी उसूल तक पहुंच चुका है। अब नाजरीन आप बताएं कि ये गोली किस पर चलेगी, और रानिया क्या ये सिर्फ या इस पूरी कहानी के पीछे इसी का ही हाथ है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर नाजरीन आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी देख लें, ताकि पिछले ट्विस्ट जो ड्रामा में हो रहे थे जल्द से पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर अपडेट से अब तक पहुंच पाए। अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।